हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। दिल्ली के बॉर्डर पर 6 दिनों से जारी संकट के आज खत्म हो जाने की उम्मीद है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। आज दोपहर 3 बजे सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। वहीं पिछले करीब पौने 2 घंटे से आपको बता दें, जेपी नड्डा के घर सरकार के बड़ी मंत्रियों की बैठक जारी है ताकि ये जो किसानों का आंदोलन है इसको जल्द से जल्द खत्म करवाया जा सके। किसानों को सुनने के लिए सरकार तैयार है। पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बार बार ये कहते रहे कि सरकार खुले मन से किसानों की जो शंकाएं हैं उसके समाधान के लिए तैयार है, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान लगातार डटे रहे कि वो सीमा पर से नहीं हटेंगे, वो बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे। लेकिन कोशिशें लगातार एक बार फिर से तेज की गई है और आज उम्मीद है कि दिल्ली के बॉर्डर पर 6 दिन से ये जो संकट है ये खत्म होगा। किसान भी जो तमाम जमे हुए हैं इस ठंड में बॉर्डर पर बाहर खुले में, उनको भी राहत मिलेगी, वो भी अपने घर लौट सकेंगे। और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बातचीत के जरिए रास्ता निकल पाएगा। आपको बता दें, आज दोपहर 3 बजे सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। वहीं करीब पिछले पौने 2 घंटे से आपको बता दें, जेपी नड्डा के घर पर किसानों की जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही थी जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। लेकिन अब वो बैठक से बाहर निकल गए। समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं और करीब पौने 2 घंटे से ये बैठक चल रही थी। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, कुछ जानकारी मिल पा रही है? पौने 2 घंटे से बैठक चल रही थी, कहां तक पहुंचे? जी बिल्कुल, बैठक अभी कहा जा सकता है जारी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो दोनों लोग अंदर हैं और जेपी नड्डा के आवास पर अभी वो उन 3 लोगों की बैठक जारी है। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण किरदार हैं इसमें, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं जिनके पास ये पूरा जो कृषि आंदोलन जिसके सीधे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और दूसरा जो इस पूरे जो टीम है उसके सबसे बड़े किरदार राजनाथ सिंह लगातार किसानों के संपर्क में थे। ये 2 लोग अभी इस बैठक से बाहर निकले हैं। माना जा रहा है कुछ देर में, यानी कि 5-10 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक से निकल सकते हैं। हलचल यहाँ तेज है, सिक्योरिटी लग चुकी है, ट्रैफिक बीच में थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अभी भी गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल अंदर हैं, जेपी नड्डा जी के साथ वार्ता कर रहे हैं। माना जा रहा है जो 3 बजे की जो बैठक होनी, 3:30 बजे विज्ञान भवन में, उस बैठक को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला कोई निकाला गया है। उसकी जानकारी फिलहाल अभी साझा नहीं की गई मीडिया से। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा गया है कि शायद एमएसपी को लेकर कोई कॉमन फॉर्मूला निकाला जा सकता है और जिसको लेकर किसानों के साथ बात की जाएगी। किसानों से भी पूछा जाएगा और किसानों से को समझाने का भी प्रयास किया जाएगा कि आखिर आप जो डिमांड्स रख रहे हैं उसमें क्या क्या हम मान सकते हैं, क्या क्या इसे पूरा किया है। तो एक कॉमन फॉर्मूला निकालने का प्रयास चल रहा है, किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि ठंडी का मौसम। बड़ी बात आप बता रहे हैं, इस वक्त मैं आ रहा हूं आपके पास। नीरज पांडे हमारे संवाददाता उस बैठक के बाहर ही मौजूद थे और बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं कि कोई कॉमन फॉर्मूला निकाला जा सकता है, एमएसपी को लेकर कोई कॉमन फॉर्मूला निकाला जा सकता है। किसानों को समझाने के लिए, जो किसानों की शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए कोई कॉमन फॉर्मूला निकाला जा सकता है, या उस पर हो सकता है उसी फॉर्मूले पर यह अहम चर्चा हो रही हो, क्योंकि पिछले पौने 2 घंटे से यह अहम बैठक चल रही थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। और कोशिश यही है कि एमएसपी को लेकर जो किसानों की शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए। और नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैठक में किसानों के लिए किसी कॉमन फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई है। एमएसपी को लेकर बहुत गंभीरता से चर्चा की गई है, क्योंकि किसानों की बड़ी मांग है एमएसपी को लेकर कि कृषि कानून में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। नीरज, मुझे ये बताइए, उम्मीद यही कर रहे हैं क्योंकि 3 बजे जब बैठक होगी तो एक तो ये उसके लिए होमवर्क हो गया और उसमें जरूर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, कि कोई ऐसा फॉर्मूला की बात बन जाए, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये लंबा खिंचता दिख रहा है। देखिए आदर्श, 2 महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे। किसान 2 तरह की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पे हमें लिखित आदेश सरकार दे, लिखित जो है बताए कि हाँ हम ये चीज कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ किसान और कुछ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम ये प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। तो 2 अलग अलग विरोधाभासी बातें आ रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी बात कही कि भ्रम फैलाया जा रहा है और कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे किसान भ्रमित हो रहे हैं, जिससे किसानों को परेशान कर, किसान को मोहरा बनाया जा रहा है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि अब इस कानून को सरकार वापस लेने नहीं जा रही। जो 3 कानून सरकार लेके आई उसको कहीं भी दिखता
लगता नहीं कि सरकार वापस लेगी, और सरकार के सोर्सेज से भी हमें जानकारी है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। ये जरूर है कि किसानों की कुछ आशंकाएं हैं, खासकर एमएसपी को लेकर। तो सरकार एमएसपी को लेकर कोई फार्मूला निकाल सकती है कि आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर की जा रही हैं, और उसी के आधार पर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बातचीत के आधार पर किसान अपना ये आंदोलन समाप्त कर दें। तो किसानों के मन की जो आशंकाएं हैं, सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि उन आशंकाओं को दूर किया जाए, उनके भ्रम को दूर किया जाए। दूसरी चीज, एमएसपी को लेकर जहां तक वो आंदोलनरत हैं, एमएसपी को लेकर कोई कॉमन फार्मूला ऐसा निकाला जाए जिससे किसानों को भी लगे कि नहीं, हमें एमएसपी तो मिलेगी ही मिलेगी, एमएसपी नहीं जा रही। और दूसरा ये हो, सरकार को भी संतुष्टि हो कि फाइनली किसान मान गए और किसान संतुष्ट होकर अपने घर चले जाएं। तो ये दो चीजें हैं, तो इस पर फैसला होना है। लेकिन बहुत सारी चीजें तय होंगी। वो 3:30 बजे की जो बैठक होगी सरकार और किसानों के बीच में आमने सामने, उस बैठक के बाद चीजें क्लियर होंगी। उस बैठक के बाद ही चीजें क्लियर होंगी। आप रहे हमारे साथ, अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंकित, बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से नीरज भी कह रहे हैं, एक तरफ किसानों की मांग थी कि एमएसपी पर कोई लिखित आदेश मिल जाए, और एक धड़ा ये भी है जो साफ साफ ये कह रहा है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। सवाल ये है कि जब 3:30 बजे बैठक होगी तो उसमें तमाम मुद्दों पर बात होगी और हल निकालने के लिए कोशिश होगी कि सबको एक जगह पर लाया जाए, लेकिन मांगे तो अलग अलग है। निश्चित तौर पर आदर्श, और सबसे बड़ा सरकार के सामने इस वक्त जो चुनौती है वो जो मुझे यहाँ पर जब से मैं पिछले 3-4 दिनों से किसानों के बीच में हूँ, जो चीज समझ में आ रही है, सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि यहाँ पर अलग अलग किसान संगठन है। 32 किसान संगठनों को सरकार ने बातचीत के लिए न्योता दिया, लेकिन कई ऐसे किसान संगठन हैं जिनका कहना है कि हमको भी सरकार को बुलाना चाहिए, हमारी भी अपनी बातें हैं, हम भी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या जो 32 किसान संगठन सरकार से मिलेंगे, तो पहली चीज, अगर सरकार उनके सामने कोई प्रपोजल रखती है, जिस बात का नीरज जिक्र कर रहे हैं, अगर वो प्रपोजल रखा भी जाता है और वो किसान संगठन क्या 32 के 32 उसको मान लेंगे? पहला सवाल। क्या उसमें भी अगर जो कुछ संगठन मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? और अगर एक बार ये भी माना जाए कि 32 किसान संगठन सरकार द्वारा कही गई बातों को मान लेते हैं, अगर हम उस सिनेरियो की भी बात करें, तो बहुत सारे किसान संगठन जिनको बातचीत के लिए न्योता नहीं दिया गया है, क्या वो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो सवाल इस वक्त कई है, और बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है अंकित, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन निश्चित बड़ा सवाल यही है क्योंकि इतने संगठन है और सबकी अपनी अपनी राय है, और सरकार की भी कोशिश होगी कि सबको टेबल पर बैठाकर सबकी बातें सुनी जाए और एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जो सबके समझ में आए, सबको ठीक लगे, सब उस बात को माने। देखिए, जेपी नड्डा के घर से नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित हमारे साथ मौजूद है टिकरिकला बॉर्डर से, और इस वक्त सीधा रुख करेंगे सिंगू बॉर्डर का, जहां पर जैनेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जैनेंद्र, मुझे बताइए वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, जो बैठक होनी है उसको लेकर क्या चर्चा है, किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी आदर्श, किसान नेताओं की जो बैठक सुबह हुई थी वो खत्म हुई। हमने खबर ब्रेक की कि किसान नेता बैठक में शामिल होंगे। 32 पंजाब के किसान यूनियन के प्रतिनिधि और 3 संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि। बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता निकले हैं और हमने उनसे 2 पूछा, जो हमारे सहयोगी नीरज और अंकित जो कह रहे थे और तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। तमाम सवाल मैंने किसान नेताओं से सीधे पूछे कि आप लोग क्या टेबल पे रखेंगे सरकार के सामने। उन्होंने कहा कि तीनों कानून वापस करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लिखित आश्वासन पर हम नहीं मानेंगे। साफ तौर पर किसान अपने स्टैंड पर कायम है और वो पीछे झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से जितनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो स्टैंड है वो मजबूत है। देखना यही है कि क्या सरकार झुकेगी, क्योंकि सरकार, प्रधानमंत्री जो है वो किसान कानून की तारीफ कर रहे हैं। ये सवाल मैंने किसान नेताओं से पूछा तो उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि शायद प्रधानमंत्री को जैनेंद्र, सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हालात क्या है, इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। अगर उनको कानून की पूरी जानकारी होगी। जैनेंद्र, सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त हालात क्या है? जी आदर्श, बताइए और तस्वीरें दिखाइए। हालात है जी सिंगू बॉर्डर पर, जी आदर्श, सिंगू बॉर्डर पर पिछले 5 दिनों से जो हालात है वही हालात है। किसान सीमा पर रुके हुए हैं, दिल्ली की सीमा पर, और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार और उनके प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत बने। आपने सवाल का तस्वीरों का जिक्र किया तो ये देखिए, तस्वीरों में गाड़ियां जो हैं वो रुकी हुई हैं। ये ट्रैक्टर देखिए, ये ट्रॉली देखिए, पीछे आप स्कॉर्पियो आदि देख सकते हैं, बसें लगी हुई हैं। और आपको जहां तहां किसान जो है वो नजर आएंगे। कहीं कोई सुस्ताता हुआ नजर आएगा, कहीं कोई खाना खाता हुआ नजर आएगा, कहीं कोई बातचीत करता हुआ नजर आएगा। तो सिंगू बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक इसी तरीके की तस्वीर है। ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लगी हुई हैं और किसान उन ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर 3 बजे जो आज बैठक है उनके प्रतिनिधियों और सरकार के बीच, उस बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।
आदर्श जी, उस बैठक पर सबकी नजरें जाहिर से बात है सबकी बनी हुई है, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस आंदोलन का हल जल्द से जल्द निकले। आप रहे हमारे साथ, आप तीनों ही रहे। और देखिए, आज दोपहर 3 बजे किसानों की सरकार के साथ बैठक के बारे में किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र से बातचीत होगी, लेकिन कृषि कानून वापस लेने के अलावा सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं है। क्या कुछ किसान नेताओं ने कहा था अंकित से बात करते हुए, वो भी सुन लीजिए एक बार। सरकार के साथ 3 बजे होने वाली बैठक को लेकर के किसान संगठनों ने क्या रणनीति बनाई है, मेरे साथ हैं मेजर सिंह पुन्नावाल, किसान सभा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। बैठक में आप लोगों ने तय किया है कि आप लोग मीटिंग में जाएंगे, क्या क्या बातें हुई? सरकार का पत्र मिला था 3 बजे मीटिंग के लिए, उसमें कोई शर्त नहीं। हम पहले बोलते थे कि शर्त के साथ हम नहीं जाएंगे। हमने बोला सरकार को कि पंजाब के 32 लोग हैं जो उसके साथ 4 लोग और संयुक्त मोर्चे के हैं, वो जाएंगे। सरकार ने मान लिया कि वो जो हम महसूस करते हैं कि मोर्चा पंजाब का नहीं, सारे देश की मोर्चा है, सारे देश से किसान आए, सभी देश के किसान लड़ रहे हैं। हम इसलिए 37 लोग हैं जो 4 सारे ऑल इंडिया के संयुक्त मोर्चे के होंगे, 32 पंजाब के होंगे, 37 किसान। भरोसा सरकार में किसने दिया? हमारे साथियों की, राज्यपाल की और डल्ला साहब की जिसने स्पोक किया है, अहमद शाह और जियानी के साथ बात हुई। उन्हें बोला गया कि हमें 32 हैं, हम 4 लोग वो हैं जो संयुक्त मोर्चे के आगू हैं, जो वहां बैठे हैं, लगातार काम करते हैं, सभी देश में करते हैं। सरकार मान गई, आप लोग बात करने जा रहे हैं, क्या रणनीतियों की बैठक में और क्या मांग रखते हैं? हम पहले उनको पर डिस्कस कर चुके हैं, मांगों पर बोल चुके हैं। हम जाकर पहले हमारे आगू हैं जो पूछेंगे कि आपका क्या जवाब है। जो पहली मीटिंग में हमें अपने कल्ला पॉइंट सरकार के आगे रखा था, इन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए, बिजली कानून के बारे में, और जो ऑर्डिनेंस बनाया है किसानों पर प्रदूषण के सवाल थे, हम उसके पहले तो ये पूछेंगे उनका जवाब क्या है, हम पहले बोल करके हैं। एमएसपी पे अगर सरकार लिखित आश्वासन देती है, क्या आप लोग मान जाएंगे? नहीं, हम अकेले एमएसपी तो नहीं मानेंगे, हम तो रद्द कराएंगे कानूनों को, पर एमएसपी हम बात का पहले से मांग करते हैं कि जो एमएसपी है सरकार हर साल जो लानती है उसको डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिश के आधार पे एमएसपी लाने, सरकारी खरीद होनी चाहिए। जो सरकारी खरीद से कम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की तो हम बात करते हैं, अभी करेंगे। कानून रद्द किए बगैर आप लोग नहीं, कानून रद्द कराने के लिए तो बात पहली है, सबसे पहले है भी कानून रद्द किए जाएं। हाँ जी। और क्या सरकार ने भरोसा दिया है आप लोगों को बैठक में आने से पहले? सरकार ने तो यही भरोसा दिया है, आइए बात करेंगे, क्योंकि पहली मीटिंग में बोला गया था हमने जो अब की बात रखी उसने कोई बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आपस में डिस्कस करेंगे। इसको ये ना समझिए कि हमारी बात बिना सिटा रही है, हमारे में दूरी है, उसको नेड़े लाने के लिए और मीटिंगें होंगी और मीटिंगों करके हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ, सरकार ने कहा है कि मीटिंग करके हम समाधान निकालेंगे। क्या समाधान निकलता है? क्या कृषि कानून जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान? तो जैनेन्द्र बात कर रहे थे किसान नेताओं से और उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आगे बढ़ते देखिए, किसानों के प्रदर्शन की गूंज जो है वो 7 समंदर पार कनाडा तक भी सुनाई दे रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए भारतीय अथॉरिटी से किसानों की बात सुनने की अपील की है। The news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. This is a moment for all of us to pull together, because of COVID and because of everything else. टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मौजूद इस वक्त दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर किसान आंदोलन की वजह से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ना तो कोई टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जा सकता है और ना ही दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक की तरफ। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जो राशन है वो ट्रकों में है और राशन की जो निगरानी की जिम्मेदारी भी इन्हीं प्रदर्शनकारी किसानों ने उठा रखी है। देखिए कि किस तरीके से इस ट्रक में राशन भी है और रहने के लिए जो भी सामान चाहिए, फिर चाहे वो कपड़े हो या जो बाकी सामान हो वो चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे ट्रैक्टर्स और ट्रक्स खड़े हुए हैं। देखिए लोग उसी में दिन रात भी गुजार रहे हैं, लेकिन घर का जो बाकी सामान है, फिर चाहे वो मोबाइल चार्ज करने का इंतजाम हो
या फिर जो बाकी जो है कपड़ों का इंतजाम या फिर अगर और कुछ खाने पीने का सामान, वो सब इस तरीके से ट्रैक्टर्स और ट्रक्स में भरा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके से जब भी खाना तैयार करना होता है, अपने ट्रक में से जो सामान निकालते हैं, ट्रैक्टर्स में से सामान निकालते हैं और तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसी तैयारी दोपहर के खाने की फिलहाल हो रही है, जहां पर गोभी की सब्जी बन रही है और आटा गूंधा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से तस्वीरें हैं इस किसान आंदोलन की, क्योंकि ये वो किसान है जो इसी तरीके की दिनचर्या जब अपने खेतों में होते हैं वहां पर भी जो गुजारते हैं, अपने घरों में गांवों में होते हैं वहां पर भी गुजारते हैं, और अब जबकि सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो यहाँ पर भी कुछ वही दिनचर्या देखने को मिल रही है। एक और ट्रक दिखाता हूँ कि वो तो हुआ एक ट्रैक्टर, लेकिन ये एक बड़ा जो है ट्रक आया है, इसमें भी किस तरीके से सामान भरे हुए हैं वो आपको दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर ये ट्रक्स आए हुए हैं, जिसमें पूरा खाने का जो सामान है वो रखा हुआ है। उसके अलावा क्या चीज, खाने पीने की सब सुविधा है, चाहे सालों साल लगे हम नहीं जाएंगे। और गद्दे अद्दे भी अंदर ही रखे हुए हैं, जिससे कि अगर जो है रात में जब आपको जब वक्त गुजारना होता है, रात में सोना है या जागना है, जो भी है, तो उस दौरान आप यहाँ पर वक्त गुजार सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंतजाम, और सिर्फ इतना ही नहीं, हुक्का भी बाकायदा रखा हुआ है, क्योंकि गाँवों में हुक्का पीने का भी चलन होता है, लिहाजा वो इंतजाम भी किया गया है, यानी कि दिन रात गुजारने का पूरा इंतजाम किया गया है सड़कों पर। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, टीकरी बॉर्डर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान जमे हुए हैं। पिछले 6 दिनों से किसान यहां मौजूद हैं। खाने पीने के सामान का पूरा इंतजाम किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से सुरभिका की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां एक और दिल्ली यूपी गेट पर किसानों और सुरक्षा बल के बीच में तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर सेवा की तस्वीर जो है वो भी साफ तौर से देखी जा सकती है। इस वक्त दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी द्वारा यहां पर जितने भी किसान संगठन के किसान भाई आए हैं उन्हें लंगर कराया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियों के साथ गुरुद्वारा कमेटी जो है वो यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बर्तनों में दाल, रोटी और सब्जी का इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की बोतलें भी जो हैं वो दी जा रही हैं किसानों को। आज ये चौथा दिन है दिल्ली यूपी गेट पर, जब हरियाणा और यूपी से जो तमाम किसान हैं जो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं वो 4 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर सेवा का कार्य करते हुए दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के लोग आपको दिखाई देंगे धीरे धीरे कर, क्योंकि खाने का समय है। यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, जहाँ पर लोग आकर भोजन का स्वाद जो है वो चख रहे हैं और पूरे दिन प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर आकर वो थोड़ा आराम भी कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जितने भी सेवा के कार्य में जुटे हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर घूम घूम कर अपना सेवा का कार्य पूरे मन से कर रहे हैं। हमने जब कमेटी के कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी कि 6 महीने का राशन पानी जो है वो लोग ट्रकों में लेकर आए हैं, साथ लेकर आए हैं। और उसी के साथ साथ जो लंगर की व्यवस्था है यहाँ पर जितने भी तमाम किसान हैं उनके लिए पूरे दिन का लंगर जो है यहाँ पर चलता रहेगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं पीछे टेंट भी लगा दिया गया है। 4-5 दिन से दिल्ली यूपी गेट पर हरियाणा और यूपी से आए जितने भी किसान भाई हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करते हुए इन किसानों को 4 दिन से दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी जो है अलग अलग समय पर आकर लंगर करवा रही है, भोजन करवा रही है। अब लेकिन गुरुद्वारा कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर एक टेंट जो है वही लगा दिया जाए और जो राशन पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पर किसानों को दी जाए। और आज केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक भी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई स्थायी समाधान निकल कर आएगा, जिसके बाद जो अन्य किसान भाई हैं वो एक बार फिर अपने अपने राज्यों और अपने अपने घरों की ओर बढ़ जाएंगे। कैमरा पर्सन वरुण के साथ सुरभिका, एबीपी न्यूज, दिल्ली। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर और खबर दिन भर में बात कर रहे हैं हम लोग दिन भर की सबसे बड़ी खबर की। आज 3:30 बजे किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द कोई हल निकले। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़े हुए हैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर से। अंकित, मुझे एक बात बताइए, किसान नेता कब तक निकलेंगे? एक बात, दूसरी बात, पहले एमएसपी की बात हो रही थी, अब बात यह भी होने लगी कि कानून जो है उसको भी खत्म किया जाए, लेकिन सरकार का रुख स्पष्ट है।
जी बिल्कुल, सरकार का रुख स्पष्ट है और सरकार खुद प्रधानमंत्री एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। कल भी जब वो काशी में मौजूद थे तो उस दौरान उन्होंने ये किसान जो कानून लाया गया है, कृषि कानून लाया गया है, उसके फायदे गिनाए थे, लेकिन उसके साथ ही में ये भी कहा था कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आदर्श, क्योंकि मैं यहाँ टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ तो तस्वीरें दिखाना भी महत्वपूर्ण है। तस्वीरों के साथ भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ये देखिए बैरिकेड के पीछे किस तरीके से इस वक्त किसान जुटे हुए हैं और अब जो है यहाँ पर ढोल और थाप के जरिए हल्ला बोल का नारा बुलंद कर रहे हैं। पहले आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए और उसके साथ में अब अगर हम बात करें जो किसान नेताओं का रुख है तो किसान नेता अब फिलहाल यहां से निकल चुके हैं। जो कुछ एक किसान नेता जो सुबह बैठक हुई थी उसकी जानकारी देने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब उसके बाद में वो जानकारी देने के बाद में यहां से निकल गए हैं। लेकिन असमंजस क्या है इस पूरी आज जो बैठक होगी केंद्र सरकार के लिए भी, जिसका हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, असमंजस की स्थिति वहां पर बनेगी कि अगर 32 किसान संगठन के अलावा जो 4 संगठन और पहुंच रहे हैं, 4 प्रतिनिधि और पहुंच रहे हैं, तो 36 लोग अगर एक बात को लेकर राजी हो भी जाते हैं, अगर हम उस सिनेरियो की भी बात करते हैं, तो क्या जो बाकी संगठन है जो अभी बैठक के लिए नहीं पहुंचे हैं, क्या वो भी उसी तरीके से राजी हो पाएंगे? उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहां तक कि जो 36 संगठन पहुंच रहे हैं उन सब में भी क्या एक मत होगा? क्योंकि जब हम किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि कुछ का ये कहना है कि अगर एमएसपी के बारे में यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कृषि कानून जो पास किया गया है उसमें जिक्र कर दिया जाता है तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन कई किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। तो वहां पर भी अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से सरकार के सामने जी अंकित, और इसीलिए उम्मीद यही है कि आज जब 3:30 बजे बैठक हो तो सब एकमत हो पाए, सरकार भी किसान संगठन भी, ताकि जल्द से जल्द ये जो आंदोलन है इसका हल निकल पाए और किसान भी लौट पाए अपने कामकाज की ओर सुरक्षित तरीके से। आप बने रहें, लगातार जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, खबरें लगातार जारी।